आज के इस कहानी में देखने को मिलेगा शमशान घाट की आखिरी चिता की एक खौफनाक रहस्यमय भूतिया कहानी। शमशान घाट की आखिरी चिता। रात के ठीक 12 बजे का समय था। हवा में धुएं की हल्की सी गंध तैर रही थी। दूर कहीं कोई झिंगुर रो रहा था। अंधेरा इतना गाढ़ा कि हाथ आगे करो तो उंगलियां तक दिखाई न दे। और इस सन्नाटे के दरमियान नदी किनारे बसे बरघाट शमशान में एक पुरानी टूटी हुई चिता अक्सर आधी रात को खुद खुद जल उठती थी। गांव वाले कहते थे वह चिता अधूरी आत्मा हिनन की है, जिसे दुनिया ने जलाया तो था पर वह पूरी तरह बुझी ही नहीं। यह कहानी उसी आखिरी चिता की है और उन लोगों की जिन्होंने उसकी आग के पास जाने की गलती कर दी। डारा शमशान का पहला बुलावा। बरघाट गांव का माहौल हमेशा से अजीब रहा था। चारों ओर घना जंगल, बीच में छोटी सी बस्ती और बस्ती के पार पुराना नदी तट। ठीक उसी तट पर सदियों से शमशान मौजूद था। इस गांव में रहता था अर्पित अशकरा, 20 साल का लड़का, जिसका दिल हमेशा रहस्यमयी जगहों की ओर खींचता था। रोमांच उसका शौक भी था और डर को मात देना उसका जुनून भी। गांव वाले उसे कई बार समझाते, अर्पित रात में शमशान मत जाया कर, वहां कुछ ठीक नहीं है। पर अर्पित हंसकर टाल देता। डरना मेरी फितरत में नहीं। लेकिन अक्सर जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता, डर उन्हीं का इंतजार कर रहा होता है। रात का पहला संकेत एक रात अचानक अर्पित के दरवाजे पर 3 बार तेज दस्तक हुई। अर्पित चौंक गया। उसने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। हवा फिर से वहीं 3 आवाजें लेकर आई। इस बार आवाजें नीचे जमीन से आ रही थीं, मानो किसी ने जमीन के अंदर से दरवाजे को ठोका हो। अर्पित डर गया पर जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने बाहर निकलकर शमशान की तरफ देखा। वहां दूर हल्का सा धुआं उठ रहा था। इस वक्त शमशान में कौन हो सकता है? उसने टॉर्च उठाई और अकेले ही निकल पड़ा। खीरी चिता का जागना। शमशान में जैसे ही अर्पित पहुंचा, एक अजीब सी ठंड ने उसका स्वागत किया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसों की आवाज भी तेज लग रही थी। उसने चारों ओर टॉर्च घुमाई। तभी एक चिता हल्के हल्के त्रासों में धकती कादुब दिखी। कोई चिंगारी नहीं, लेकिन राख के बीच लाल तपिश मौजूद थी। अर्पित ने सोचा किसी ने शायद ठीक से बुझाई नहीं होगी, लेकिन तभी उसे चिता के पास कुछ चमकता नजर आया। एक काली मांग टीका राख में आधा दबा हुआ। अर्पित ने जैसे ही उसे उठाया, चिता से अचानक एक फम्माचुन महिला की चीख हमको गूंज उठी। मुझे पूरा जलने मत देना। अर्पित के हाथ कांप गए। वहां पीछे हट गया। चिता की तपिश तेज हो चुकी थी पर कोई आग नहीं थी। यह सिर्फ राख थी और राख में गर्मी होने का कोई कारण नहीं। वह वापस घर भागा, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे देखा। चिता की राख अचानक हवा में उठकर मानव आकृति का आकार लेने लगी थी। तरह गांव का राजा हूं। अगली सुबह अर्पित गांव के बुजुर्गों के पास गया, खासकर बहादुर था बसवाकरन दादू, जो गांव के सबसे पुराने और समझदार आदमी थे। अर्पित ने जो देखा था सब बता दिया। दादू ने गहरी सांस ली। तो उस चिता के पास गया था। अरे मूर्ख, वो कोई साधारण चिता नहीं, वो दीका जली दुल्हन की चिता है। अर्पित स्तब्ध रह गया। कौन दुल्हन? दादू ने कहानी सुनानी शुरू की। की दुल्हन की मौत का। सच सालों पहले इस गांव में नैना नाम की लड़की रहती थी। बहुत सुंदर, बहुत शांत। पर शादी की पहली ही रात उसकी मौत हो गई। किसी ने कारण नहीं बताया। उसके ससुराल वालों ने कहा दिल का दौरा। पर जब उसके शरीर को चिता पर रखा गया, नैना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। लोगों ने इसे भ्रम कहा, पर कुछ और हुआ। जब चिता जली, उसका सिर ठीक से जल नहीं पाया, मानो किसी ने हवा रोक दी हो। और तभी रात को शमशान में देखा गया कि नैना की फाशम परछाई को की राख से उठकर घूमने लगी। इसके बाद से उसकी अधूरी चिता हर अमावस्या पर फिर से तपती, फिर से जलती, फिर शांत हो जाती, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी अधूरी थी। और जो भी उस चिता से कुछ छेड़ देता है, दादू ने अर्पित की तरफ देखा, वह आत्मा उसे अपनी आग में खींच लेती है। अर्पित समझ गया कि उसने जो मां टीका उठाया था वह उसी दुल्हन का था। आत्मा का पीछा उस रात घर में अर्पित को एक भी नींद नहीं आई। दरवाजे के बाहर हल्की हल्की खरोंच की आवाजें आती रहीं।
खर मानो कोई नाखून से दरवाजे को काट रहा हो। फिर खिड़की पर दस्तक। टप टप टप। अर्पित डरते हुए बाहर देखने लगा। अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में एक सफेद साया के साथ टहल रहा था और वह साया धीरे से बोला, मेरा टीका लौटा दो। अर्पित के हाथों से मांग टीका नीचे गिर गया। कमरे के कोने से आवाज आई, गिरा क्यों दिया? अर्पित ने टॉर्च जलाई और कमरे की दीवार पर एक दुल्हन की काली परछाई बैठी थी। वह धीरे धीरे मुड़कर उसे देख रही थी। अर्पित चीखा और बाहर दौड़ा, पर सड़क पर हवा में किसी के चलने की झंझनाहट गूंज रही थी। तू मेरा अधूरा सामान लेकर भागा क्यों? मुझे पूरा क्यों नहीं जाने दिया? अब तू मेरे साथ ही चलेगा। शमशान की पुकार भाग। भोर में अर्पित गांव छोड़कर भागने की सोच रहा था, पर दादू ने कहा, भाग मत। आत्माएं पीछा वहीं करती हैं जहां तू जाता है। उसे वहीं शांत करना होगा जहां उसकी आग आज भी जल रही है। दादू ने एक लोहे का त्रिशूल और एक चुहे पीला धागा बमकेंग दिया। आज अमावस्या की रात है। आज ही वे आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, पर आज ही उसे शांत भी किया जा सकता है। अर्पित के पास कोई रास्ता नहीं था। वह दादू और 2 अन्य ग्रामीणों के साथ रात को शमशान पहुंचा। शमशान पहुंचते ही हवा स्थिर हो गई। पूरा वातावरण जैसे ठहर गया हो। पेड़ भी नहीं हिल रहे थे। सबके सामने वही चिता फिर से बरसात रही थी। दादू ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अर्पित ने कांपते हाथों से टीका चिता पर रखने की कोशिश की। तभी एक भीषण चीख ने पूरा शमशान हिला दिया। मुझे पूरा जलने नहीं दिया, तुम सबको भी खा जा जलने दूंगी। राख का तूफान उठा और उसके बीच से नैना की आधी जली हुई आकृति बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी हथेलियां कोयले की तरह काली और उसके पैरों से धुआं निकल रहा था। भस्म का तूफान मां। नैना की आत्मा हवा में उठी और अर्पित पर झपट्टी। तूने मेरा टीका चुरा लिया, अब तू मेरी चिता का हिस्सा बनेगा। अर्पित जमीन पर गिरा। नैना की छाया उसके ऊपर मंडराने लगी। राख उसके मुंह, आंख, बाल, कपड़े हर जगह चिपक रही थी। दादू चिल्लाए, त्रिशूल हवा में उठा अभी। अर्पित ने कांपते हाथों से त्रिशूल हवा में घुमाया। तीखी लोहे की चमक उठी और उस चमक से आत्मा कुछ पीछे हट गई। दादू ने फिर मंत्र पढ़े, ओम अग्निपुराणाय नमः। नैना चीख उठी, ये मंत्र मेरी आग क्यों कम कर रहे हैं? मैं शांत नहीं होना चाहती। लेकिन जितना वह चीखती, चिता की तपिश बढ़ती और उसकी आत्मा की शक्ति कमकी हाथ होती जाती। अर्पित ने टीका चिता की राख पर रख दिया। अचानक चिता भड़क उठी और नैना की आत्मा उसी में खिंचने लगी। नहीं, मुझे अभी भी शांति नहीं चाहिए। मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। पर त्रिशूल की शक्ति और मंत्रों की गूंज से वह राख में समा गई। धीरे धीरे आग शांत हुई और पहली बार दुल्हन की चिता पूरी तरह बुझ गई। आखिरी सचा। अगली सुबह गांव में शांति थी, लेकिन अर्पित के दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था। नैना की मौत कैसे सौ हुई थी? वह बदला किससे लेना चाहती थी? दादू ने गहरी आवाज में कहा, वह दिल के दौरे से नहीं मरी थी। उसे उसके ही ससुराल वालों ने मार दिया था, दहेज के लिए। अर्पित स्तब्ध रह गया और उसे जलाते समय उन्होंने उसका टीका छुपा लिया था। शरीर भी अधजला छोड़ दिया, इसलिए उसकी आत्मा अधूरी रही। अर्पित ने पूछा, अब क्या वह शांत है? दादू बोले, हां, लेकिन हर आत्मा जो अन्याय से मरती है, उसकी आखिरी चिता कभी आसानी से नहीं बुझती। अर्पित ने चिता की राख को देखा। वह आज पूरी तरह ठंडी थी, पर राख के नीचे एक काली बिंदी अपने आप हवा में उड़कर गायब हो गई। एक नया डर। कुछ दिन बीत गए। अर्पित ने सोचा सब खत्म हो चुका है, पर एक रात उसके सपने में वही आवाज गूंजी, अर्पित, तूने मेरी चिता शांत कर दी, पर एक चिता और बाकी है। अर्पित चौंक कर जागा। उसके कमरे की दीवार काली हो चुकी थी और उस पर राख से लिखा था, मेरी ससुराल की चिता अभी बाकी है। परछाई फिर से हिली और अर्पित जान गया, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत थी।